ओके जी। तो अब हम थोड़ा सा जो कैंडल का जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि चार्ट हम जब ओपन करते हैं MT5 के ऊपर, ठीक है, किसी भी पेयर का, तो हम वहां पे देखते हैं कि दो तरह की कैंडल्स होती हैं। बल्कि मैं क्या करता हूं कि आपको पहले मैं कैंडल्स दिखाता हूं कि आप जरा नोट कीजिएगा। मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करता हूं जी यहाँ पे। एक वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर लें या याद रखें। मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया और गूगल पे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ एक वेबसाइट जो कि चार्ट्स वाली वेबसाइट है, जो लाइव चार्ट्स चला रही होती है, ठीक है, हर पेयर के। www.investing.com, INVESTING, investing.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है investing.com, जो कि हर पेयर के लाइव चार्ट चला रही होती है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से आउटलुक है। जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसका ये होम पेज आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे आप देखें कि investing.com का अपना ये सर्च का जो है वो बार सी बनी हुई है ना। तो यहाँ पे आपने अपने किसी भी पेयर का पूरी सिंबल लिखनी है जिसका आप चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का पेयर ओपन कर लेता हूँ, XAUUSD, गोल्ड का अमेरिकन डॉलर के साथ। अब आप देखें ये नीचे दो पेयर लिखे हुए आगे हैं। एक XAUUSD ऊपर है जिसके साथ लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट और US डॉलर। स्पॉट का मतलब होता है रियल, ठीक है। तो हमने यही ओपन करना है। नीचे लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर, तो फ्यूचर कहते हैं पेपर के ऊपर लिखा हुआ मुआहिदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, पेपर कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर हमने नहीं जाना, हम स्पॉट रियल गोल्ड के का चार्ट ओपन करने लगे हैं। तो इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे। अच्छा, ये जो investing.com की वेबसाइट है ना, इसके हर नए पेज के ऊपर जब आप एक पेज से अगले पेज के ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा एड आ जाता है, ठीक है, स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन टाइप का। वो आपने क्रॉस करना होता है, अभी आएगा, देखें ये आ गया लेफ्ट साइड पे। तो ये हर नए पेज पे एक दफा आता है, तो इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना होता है। तो अब थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे, आप देखें ये गोल्ड का एक डल सा चार्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो इस चार्ट के ऊपर राइट किनारे पे यहाँ पे देखें ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है, जहां पे मेरा माउस है। इसको मैं क्लिक करूंगा, टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा, यानी कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा नेक्स्ट पेज आया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगा, तो उसी जगह के ऊपर जहां पे पहले वो डल सा चार्ट आया था, वहां पे अभी आप देखिएगा यहाँ पे इस व्हाइट जगह पे, खाली जगह पे कैंडल्स वाला चार्ट आ जाएगा। अभी देखिए अगला पेज आया है, तो इसके ऊपर एक नया ऐड फिर आ गया लेफ्ट साइड पे। इसको मैं ऊपर से क्रॉस कर देता हूँ। ओके जी। ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। बाज़ इंटरनेट की स्पीड का इश्यू होता है, तो ये थोड़ा सा। ओके, अब ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट जो जगह नजर आ रही है, यहाँ पे बेसिकली जो कैंडल्स वाला चार्ट है वो आता है, ठीक है। उसको फिर हम फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पे बड़ा चार्ट ओपन हो जाता है। तो अभी मेरे ख्याल में वो स्ट्रीम ही नहीं कर रहा, लोड ही नहीं हो रहा, तो पीछे शायद कोई इशू है। ओके, हम कोई नया चार्ट ओपन करते हैं, कोई और चार्ट। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तरीका वही है, यहाँ से टेक्निकल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज के ऊपर हाँ जी, ये लोड हो रहा है जी, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल्स वाला चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका ये जो कैंडल्स वाला चार्ट है, इसका ये ऊपर देखिए राइट किनारे पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। तो अब आप देखें कि वो चार्ट हमारे पूरे पेज के ऊपर आ गया है।
तो अब ये चार्ट देखिए हमारा फुल स्क्रीन के ऊपर आ गया है, और इसमें अब हमें देखें कितनी ज्यादा, क्योंकि स्क्रीन का साइज बड़ा है लैपटॉप का, तो इसमें देखें कितनी ज्यादा 100-150 कैंडल्स आपको एक ही पेज पे नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसा कि आपको पहले सेशन में मैंने बताया था, जैसे एक सेकंड के लिए जी अफाक भाई, मैं सेशन में हूँ ऑनलाइन यार जी। वालेकुम सलाम। आज आ रहे हैं आप, ऑफिस आएंगे? आप आराम से आ जाए, आधे घंटे घंटे में आ जाए, कोई इशू नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अच्छा ये कोई एक भाई साहब हैं सैयद काशिफ गिलानी साहब, सर आपका माइक ओपन है, म्यूट कर ले प्लीज माइक अपना। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो कैंडल्स होती है ना, उनका टाइम होता है कि एक यहाँ पे आप देखें, ये 15 जहां पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे 15 मिनट, इसके साथ ये एरो बना हुआ है छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंडल्स का जो टाइम है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप कितने मिनट वाली कैंडल का चार्ट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्ट करता हूं जी कि 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट ओपन हो, तो मैंने 1 मिनट पे क्लिक किया। अब आप देखें कि ये राइट साइड के ऊपर ये वाली, ये कैंडल हमारी लाइव चल रही है ना। ठीक है, ये जो राइट साइड पे, ये 1 मिनट में कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। इस चार्ट के ऊपर जितनी भी कैंडल्स हैं आपको पीछे नजर आ रही हैं जो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, ये सारी 1 मिनट वाली कैंडल्स हैं। ये चार्ट ही 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट है। ठीक है, अब आप गौर से देखें कि मेरे लैपटॉप के ऊपर अभी टाइम हुआ है 8:31। तो ये चार्ट है 1 मिनट वाली कैंडल का। तो जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 8:32 होंगे, तो ये जो कैंडल अभी चल रही है, जो शुरू हुई है अभी, देखें यहां से शुरू हो रही है ये कैंडल। ठीक है, तो ये कैंडल 32 मिनट जैसे ही होंगे ये खत्म हो जाएगी, जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी, और उसके बाद नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अब देखें ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका कलर क्या हो गया है, देखें रेड। अब गौर से देखें इस कैंडल को जो लाइव चल रही है, ऊपर से प्राइस जब नीचे जा रही है तो कलर क्या हो गया है कैंडल का, रेड। और अगर इस जगह से जहां से ये कैंडल शुरू हुई थी ऊपर से, अगर उस जगह से कैंडल ऊपर जाएगी तो कैंडल का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर जहां पे कैंडल शुरू होती है नई, वहां से नीचे की तरफ जाएगी तो रेड होना शुरू हो जाती है कैंडल का जो कलर है। अब आप देखें कि यहाँ पे 32 मिनट हो गए हैं जी। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे अब देखें वो कैंडल जहां पे थी वहां पे रुक गई है, और अगली देखें यहाँ से शुरू हुई, शुरू होते ही ऊपर गई तो देखें ये ग्रीन कलर बना। अब गौर करें कि जितना ये ऊपर गई थी वहां से वापस नीचे आई थी तो पीछे एक लकीर सी, ठीक है, एक धागा सा ऊपर रह गया था, फिर वापस ऊपर की तरफ गई है तो देखें ये ग्रीन कलर हो गया था। अब ऊपर से जितना नीचे आई है पीछे देखें एक धागा सा पीछे बच गया है ऊपर की तरफ, ये देखें। अब आप देखिएगा जरा इसी कैंडल को, क्योंकि ये देखें और नीचे आई है तो पीछे उसने रंग सारा खींच लिया है, पीछे एक काला सा धागा रह गया था। ठीक है, और फिर ऊपर गई है देखें तो फिर कलर पूरा ग्रीन हो गया, फिर नीचे आई है देखें कलर गायब हो गया है, और पीछे कलर वाली जगह पे एक धागा सा रह गया है ऊपर। ये देखें फिर दोबारा कलर पूरा ऊपर चला गया। ओके, ये चीज नोट करना जरूरी है। अब देखें फिर ऊपर से नीचे आई है, कलर तो आधा हो गया लेकिन पीछे एक डंडा सा रह गया है, ये धागा सा ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आगे आपको फिर बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखें टाइम पूरा हुआ, 1 मिनट, नई कैंडल शुरू हुई। जिस जगह पे शुरू हुई है वहां पे कोई कलर नहीं है अभी। जैसे ही शुरू होने वाली जगह से कैंडल ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगी, ये देखिए नीचे आई है तो रेड कलर होना शुरू हो गया है। बस इसको देखें, उसके बाद फिर मैं ये देखें नीचे जा रही है तो रेड कलर नीचे जा रहा है कैंडल का, यानी जो रेड कलर की कैंडल हमें क्या बताती है कि प्राइस नीचे गई है, ऊपर से नीचे की तरफ गई है। अब देखें यहां तक कलर आया था पहले रेड, यहां से ऊपर गया गया है वापस कलर, तो पीछे एक काला सा धागा पीछे रह गया है। ठीक है, नीचे ये देखें, अब जहां पे शुरू हुई थी वहां पे पहुंची तो अब कोई कलर नहीं है, लेकिन पीछे देखें लंबा सा धागा छोड़ दिया, ये धागा बताता है कि यहां तक आई थी प्राइस। ठीक है, अब देखें फिर नीचे आ रही है तो रेड, और इस जहां से ये कैंडल शुरू हुई थी वहां से अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखें अब नई कैंडल यहां से शुरू हो रही है। ओके जी, बस इतना काफी है। अभी मैं आपके साथ वापस अपना व्हाइट पेज शेयर करता हूं।
और वहां पे मैं कुछ जो जरूरी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कैंडल के हवाले से, उनको मैं आपको बताता हूं जी। देखें, जो अभी हमने लाइव कैंडल को चलते हुए देखा है, उसमें हमने एक चीज नोट की कि जब भी नई कैंडल शुरू होती है, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल एक नई कैंडल यहां से शुरू हो रही है, तो इस कैंडल के जहां से नई कैंडल स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम ओपन कहते हैं जी। कैंडल के ओपन होने की जगह, जहां से कोई भी कैंडल शुरू होती है ना, नई कैंडल, चाहे वो 1 मिनट वाली है, चाहे 15 मिनट वाली है, चाहे 1 घंटे वाली है, 4 घंटे, एक दिन, कोई भी छोटी कैंडल है या बड़े टाइम वाली कैंडल है, तो जिस जगह से नई कैंडल शुरू होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? ओपन ऑफ कैंडल, ओपन कहते हैं उसको, और शॉर्ट में उसको लिखते हैं ओ। ठीक है जी। अच्छा, अब एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, स्टार्ट यहां से हुई, मिसाल के तौर पे 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है जी, 1 मिनट की कैंडल है, सबसे छोटी। तो अब हमें क्या पता कि ये कैंडल ऊपर जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से, या नीचे जाएगी? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जा सकती है कि नीचे जा सकती है? सिंपल सी बात है, हमें ये पता है कि अगर किसी भी चीज की कीमत ऊपर जाती है ना, अगर किसी भी चीज की कीमत ऊपर जाती है, तो वो पता क्यों जाती है? कि उसके अंदर जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा, और जो सेलर्स होते हैं, यानी कि सेल के ऑर्डर लगाने वाले होते हैं, वो कम हो जाते हैं। सेलर्स कम होते हैं। हर चीज जिसमें खरीदार ज्यादा हो और बेचने वाले, फरोख्त करने वाले कम हो, तो उस चीज की कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस फार्मूले को इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको पता है कि इस फार्मूले को सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला कहा जाता है। सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल। ठीक हो गया जी। तो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा होना शुरू हो जाए, यानी ऊपर हो जाना शुरू हो जाए, तो सिंपल उसका मतलब ये होता है कि खरीदार ज्यादा हो गए हैं, लोग खरीदारी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और बेचने वाले या सप्लाई, बेचने वाले को सेलर्स को सप्लाई भी कहते हैं, सेलर्स का मतलब सप्लाई, ठीक है, और बायर्स का मतलब होता है डिमांड, खरीदार। अब देखिए, ये सप्लाई और डिमांड का फार्मूला है, बायर और सेलर्स का। तो सिंपल यही फार्मूला यहां पे भी लगेगा कि अगर तो यहां पे जब तक फर्ज करें इसमें 50% बायर्स हैं, जब तक ये कोई भी पेयर का चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, उसकी कैंडल है, और यहां पे 50% है सेलर्स, तो ये प्राइस यहां पे ही खड़ी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। मैं यहां पे पीछे लिखता हूं ताकि थोड़ा सा, अभी यहां पे बायर्स भी 50% है, और फर्ज करें कि सेलर्स भी 50% है, तो ये प्राइस यहां पे ही खड़ी रहेगी, ये कैंडल मूव ही नहीं करेगी यहां से, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। क्यों? कि जितना जोर ये ऊपर जाने के लिए लगा रही है, उतना ही जोर जो सेलर्स हैं इसको नीचे लेके जाने के लिए लगा रहे हैं। तो होगा क्या, क्योंकि दोनों की ताकत, बायर और सेलर, एक जैसी है, तो ना ऊपर जाएगी प्राइस ना नीचे जाएगी। अब ये प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी जब बायर बायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये बायर्स हो जाते हैं यहाँ पे 51%, तो सेलर कितने हो जाएंगे? 1% कम हो गया ना, सेलर हो जाएंगे 49%। आप देखें कि थोड़े से बायर 1% बढ़ गए इस चीज के अंदर, और सेलर 1% कम हो गए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बायर ज्यादा हो गए हैं 1%, तो ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जाना शुरू हो जाएगी, यानी कैंडल जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और कितना ऊपर जाएगी, कितनी स्पीड से जाएगी? जितने ज्यादा बायर तेजी से बढ़ेंगे उतना तेजी से ये कैंडल ऊपर जाएगी।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो जाते हैं जी 60% बायर, 70% बायर, तो ये स्पीड से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये कम हो जाएंगे ना, ये रह जाएंगे 30% सेलर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज के पेयर के अंदर जब कैंडल नई शुरू होती है, वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, इस चीज का फैसला कौन करता है? बायर और सेलर्स की तादाद। जिस सिमत में लोग ज्यादा ट्रेडें ले लेते हैं बाय की या सेल की, उसी सिमत में वो कैंडल जो है मूव करना शुरू कर देती है। अभी हमने लाइव देखा था कि जैसे ही कैंडल जो है ऊपर तक जा रही है, मिसाल के तौर पे यहां तक गई, इस जगह तक, तो कलर पूरा ग्रीन साथ गया था यहां पे, लेकिन फिर जैसे ही वापस नीचे की तरफ कलर आता है, तो पीछे कुछ इस तरीके से आपने देखा था कि डंडा सा रह जाता है यहाँ पे, ये इस तरीके से। ठीक है, वो मैं अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं कि सबसे जो पहला पॉइंट जिस जगह से कैंडल शुरू होती है, उस जगह को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं, उसको ओपन कहते हैं या सिर्फ ओ से लिखते हैं। और उस ओपन होने के बाद फर्ज करें कि कैंडल ऊपर जा रही है, तो जब तक ऊपर जाएगी, मिसाल के तौर पे यहां तक गई है इस जगह तक, ठीक है, तो यहां तक इसका पूरा कलर जो है वो ग्रीन चला जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा कलर ग्रीन जा रहा है। ठीक है, अब अगर ये कलर वापस यहां से नीचे की तरफ ये प्राइस जाएगी ना इसकी, ठीक है, यहां से फर्ज करें ये जगह थी जहां पे मैं काली लाइन लगा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हाइट यहां तक बनी थी इसकी, यहां तक प्राइस आई थी। ठीक है, इसके बाद यहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, फर्ज करें। ठीक है, तो ये कलर क्या होगा, जो ग्रीन कलर है ना, वो वापस जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी ना इस जगह पे जहां से ओपन हुई थी, तो इसकी कैंडल की शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फिर कलर इसका ग्रीन जो है वो सुकड़ जाएगा, ये देखिएगा मैं इधर बनाने लगा हूं इसको, तो ये इसकी शक्ल ये इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, और ये यहां से इस तरीके से एक डंडा सा पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस ओपनिंग पॉइंट से इसका जो कैंडल नीचे जाएगी, एक सेकेंड, अब जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाएगी, तो इस कैंडल का जो कलर होगा वो रेड होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल ऊपर जा रही थी तो ग्रीन कलर हो रहा था। ठीक है जी, इसी तरीके से ओपनिंग पॉइंट से जितनी नीचे कैंडल जाती जाएगी, तो इसका जो कलर होगा वो उतना ज्यादा रेड नीचे की तरफ जाता रहेगा। फर्ज करें कि ये यहां तक इस नीचे जाती है कैंडल, ठीक है, और इसके बाद फिर यहां से ये प्राइस जो है वो वापस ऊपर आना शुरू हो जाती है यहां से, और फर्ज करें कि ये यहां तक ये इस जगह के ऊपर आके प्राइस रुक जाती है और इस कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, तो इसकी कोई शक्ल जो होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये मैं इधर बनाने लगा हूं फाइनल, जब इस कैंडल का टाइम पूरा होगा। ऊपर से तो ये ऐसे ही शक्ल बनी हुई है ना इसकी, ये यहां तक, ठीक है, और ये इतनी शक्ल यहां तक, और नीचे से भी इतनी लाइन इसकी इस तरह से। ये बीच में जो इसका कलर बनेगा ना, ये जगह जो रह गई है, ठीक है, इसमें रेड कलर होगा। ठीक है जी, अब इसमें आप देखिएगा कि मैं दोबारा से पॉइंट्स लिखने लगा हूं आपके सामने। ये वाला जो पॉइंट था ये तो ओपनिंग पॉइंट था इसका, ठीक है, ये वाला ये था इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, जिसे हम ओपन या ओ कहते हैं शॉर्ट में। और ये इस जगह के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, ये वाली जगह जो है टाइम पूरा हुआ इस कैंडल का, इसको हम कहेंगे क्लोज ऑफ कैंडल। जहां पे कैंडल इस वो पॉइंट जहां पे कैंडल क्लोज हुई, जहां पे उसका टाइम पूरा हुआ, ठीक है जी, तो क्लोज को हम शॉर्ट में सी लिखते हैं। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस कैंडल का, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है कि अपने टाइम में ये कैंडल ज्यादा से ज्यादा ऊंची जगह हाइट यहां पे आई थी, तो इसको हम कहेंगे कैंडल का हाई, और इसको हम एच से लिखेंगे शॉर्ट में। और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, ये इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट कि अपने टाइम में ये कैंडल किसी भी वक्त इस जगह तक आई थी, सबसे नीचे इस पॉइंट तक,
तो इस जो नीचे वाला पॉइंट है जहां तक कैंडल आई थी, इसको हम क्या कहेंगे? लो। इसको हम कहेंगे लो ऑफ कैंडल, यानी कैंडल का लो पॉइंट, और इसको हम एल से लिखते हैं शॉर्ट में। तो अब किस्सा मुख्तसर बात कुछ ये हुई फिर फाइनल, कि जब भी कोई कैंडल कंप्लीट कैंडल होती है तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। कौन सा? एक कैंडल का जहां से कैंडल शुरू होती है उसको हम ओपनिंग पॉइंट कहते हैं, और जहां पे फर्ज करें पहले ये कैंडल ऊपर गई यहां तक, ठीक है, इसको हम हाई पॉइंट कहेंगे। वापस आई ये नीचे यहां तक, ठीक है, लो, इसको हम लो पॉइंट कहेंगे। और जहां पे जिस जगह पे ये कैंडल क्लोज होगी, मिसाल के तौर पे यहां पे क्लोज होती है ऊपर जाके, ये यहां पे, तो इस पॉइंट को हम क्लोजिंग पॉइंट कहेंगे। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जी एक मुकम्मल कैंडल के। अब अगली बात याद रखें कि जब कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, जब कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, मिसाल के तौर पे ये 1 घंटे की कैंडल है, या 1 मिनट की, 4 घंटे की, 1 दिन की, जब ये कैंडल क्लोज हो गई, टाइम खत्म हो गया इसका, ठीक है, तो इस कैंडल का जो कलर होगा वो क्या होगा? ठीक है, अब देखें, ये ओपनिंग पॉइंट था इसका, यहां पे क्लोजिंग पॉइंट यहां पे है। याद रखें कि जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो उसका जो कलर होता है ना, वो उसके ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो दरमियाना फासला होता है वो सारा उसका कलरफुल हिस्सा होता है, रंग वहां पे होता है। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक। तो ये अब कलर इसका क्या होगा? आपको पता है कैंडल के कलर 2 ही होते हैं, या ग्रीन होती है या रेड होता है। तो अब इसका कलर क्या होगा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट? सिंपल, अगर देखें ये ओपन नीचे हुई थी, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो क्या मतलब? ओपन होने के बाद ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर जाके हुई, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर जाके क्यों ना हो। तो इसका कलर क्या होगा जी? फिर इस हिस्से का ग्रीन कलर होगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ओपन नीचे हुई थी और क्लोज ऊपर जाके हुई है, ठीक है, यानी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक प्राइस ऊपर गई है, ठीक है जी। अच्छा, तो याद रखें कि ये जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का फासला होता है, ये वाला किसी भी कैंडल का बॉडी कहलाती है। ये फासला जो होता है ना, ये रंग रंग वाला हिस्सा, ये कैंडल की बॉडी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? कलरफुल हिस्से को बॉडी ऑफ कैंडल। ये बात क्लियर होगी। अब यहां पे ये वाली जो कैंडल थी, देखें, ये ओपन यहां पे हुई थी, इस जगह पे ऊपर ओपन हुई, क्लोज यहां पे हुई। अब आप देखें, इसलिए इसकी बॉडी का जो कलर है वो क्या है? रेड है। क्यों? क्योंकि ओपन ऊपर हुई, ओपन होने के बाद क्लोज नीचे जाके हुई, यानी ओपन होने के बाद नीचे गई, और जब ये क्लोज हुई तो ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाके क्लोज हुई। इसका मतलब हम ये लेंगे कि ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो फिर नीचे गई ना प्राइस इसकी ओपनिंग के बाद और क्लोजिंग के दरमियान में, इसलिए इसके बॉडी का कलर रेड है। ओके जी, अगले पेज के ऊपर, तो याद रखें कि एक जो मुकम्मल कैंडल होती है, एक जो कंप्लीट कैंडल होती है, उसके चार पॉइंट्स होते हैं, यानी एक ओपनिंग पॉइंट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद फर्ज करें यहां तक गई, नीचे यहां तक गई, फिर वापस यहाँ पे आके क्लोज होगी। तो एक ओपनिंग पॉइंट हो गया और एक क्लोजिंग पॉइंट हो गया, एक लो पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक हाई पॉइंट हो गया। ये एक कंप्लीट कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं। तो अब इसका ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है, इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है, या मेन बॉडी कह लें आप, ठीक है। तो अब जो कैंडल जब क्लोज हो जाए, तो कैंडल का अगर कलर ग्रीन है या कलर रेड है, वो बेसिकली इस बॉडी का कलर होता है। कलर जो आपको नजर आ रहा होता है ना, जो कैंडल कंप्लीट हो चुकी होती है, वो इस बॉडी का कलर होता है। अब ओपनिंग ओपन ऊपर हुई,
क्लोज नीचे हुई तो इसकी बॉडी का कलर क्या होगा जी, ये रेड होगा सारा। और इसका जो उलट होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कैंडल की शक्ल बनेगी। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये लो और ये हाई। और इसकी जो बॉडी का कलर होगा, वो बॉडी का साइज कितना होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। और अब देखें, ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर जाके हुई है, तो बॉडी का जो कलर होगा वो क्या होगा जी, इतना ग्रीन। अच्छा, ये वाली जो जगह है इसको हम बॉडी कहेंगे, कलर वाली, जो रेड कैंडल हो या ग्रीन हो, ठीक है। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि याद रखें कि जो कैंडल की बॉडी से ऊपर ये जो आपको एक धागा सा नजर आ रहा है, ये धागा हमें क्या बता रहा है कि ये बॉडी कभी यहां तक भी आई थी, इस जगह तक, लेकिन फिर यहां से वापस नीचे चली गई। ठीक है ना, आपने देखा था जो मैंने आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाई थी कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, कैंडल ऊपर जाती है, तो यहां तक पहले कलर जाता है, फिर नीचे जाती है तो फिर कलर नीचे सिकुड़ के नीचे चला जाता है, और ये धागा सा काला सा पीछे रह जाता है ऊपर। ये बताता है कि कैंडल यहां तक आई थी, ये पूरा कलर यहां तक ऊपर आया था या यहां तक नीचे आया था, फिर सिकुड़ा है, वापस गया है। ठीक है जी। याद रखें कि ये जो कैंडल के बॉडी के ऊपर वाला या नीचे वाला ये धागा सा आपको काला सा नजर आ रहा होता है, बारीक सा, ये कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस धागे को विक, WIC के विक, या इसका दूसरा नाम है शैडो। शैडो कहते हैं साए को, शैडो ऑफ कैंडल। इसी तरीके से ये नीचे वाला भी जो धागा है इसको भी विक कहते हैं या शैडो ऑफ कैंडल, साया। शैडो का मतलब साया। अगर ये बॉडी के ऊपर वाली विक है तो उसको हम अपर लगा देते हैं पहले, अपर विक। ठीक है, ऊपर वाली विक या ऊपर वाला शैडो। और अगर बॉडी के नीचे है, ये डंडा सा बना हुआ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोअर, नीचे वाला, कैंडल का नीचे वाली विक या नीचे वाला शैडो। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अगली बात कि ये जो विक या शैडो, जो भी आप नाम लें, इनका दूसरा नाम है रिजेक्शन एरियाज। इस एरियाज को जहां पे कैंडल का रिजेक्शन एरिया, ये नीचे वाला रिजेक्शन एरिया। एक आपने कहावत सुनी हुई होगी, ठीक है, बड़ी मशहूर कहावत है, उल्टे पांव भागना। तो ये जो कैंडल का जो ऊपर वाली विक विक होती है या शैडो या नीचे वाला, ये जैसे ही किसी कैंडल पे आपको नजर आए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कैंडल कभी ये ऊपर यहां तक गई थी। ठीक है, ये ग्रीन कलर ये है ना, तो पहले ये ग्रीन कलर यहां से ये ऊपर तक गया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, अच्छा, ऊपर तक क्यों गया था ग्रीन कलर, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे। ठीक है, नीचे से बायर पड़े थे इसमें, बायर इसको यहां तक लेके आए थे प्राइस को। फिर क्या हुआ कि इस जगह से, ये वाली जो जगह है हाई पॉइंट, यहां से फिर सेलर एकदम कंट्रोल में आना शुरू हो गए, सेलर ज्यादा हो गए और बायर कम हो गए। तो जब सेलर ज्यादा हुए तो प्राइस वापस उल्टे पांव नीचे भागी। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए इस एरिया को रिजेक्शन एरिया कहते हैं कि पहले प्राइस ऊपर गई थी, फिर यहां से रिजेक्ट होके वापस गई है। रिजेक्शन का मतलब उल्टे पांव वापस भागी है। तो बॉडी के ऊपर अगर विक हो तो वो ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया कहलाता है, अपर। ठीक है, और बॉडी के नीचे अगर विक हो तो वो नीचे वाला रिजेक्शन एरिया कहलाता है। अब देखें, जब ये प्राइस बॉडी से यहां तक नीचे आई थी तो इसका क्या मतलब है कि पहले ये सेलर बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे, वो प्राइस को यहां तक नीचे तक लेके आए थे। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट से नीचे नहीं लेके जा सके। क्यों? क्योंकि यहां पे
एकदम से बायर इंटर हुए, यहां से बाय के ऑर्डर ज्यादा लगने शुरू हुए और प्राइस उल्टे पांव फिर वापस ऊपर भागी, और इतनी वापस ऊपर भागी कि वो बिल्कुल पीक पे ले गए यहाँ पे। यहां से फिर सेलर ज्यादा इंटर हुए, और जब कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो ये नीचे जाते हुए यहाँ पे क्लोज हो गई। मेरी बात समझ गए जी? तो किसी भी जो कैंडल की बॉडी के ऊपर ये धागा सा होता है या नीचे बॉडी के नीचे धागा सा, ये उस कैंडल का रिजेक्शन एरिया के बारे में बता रहा होता है कि इस एरिया में से कैंडल आई तो थी कभी, लेकिन फिर उल्टे पांव वापस भी भागी थी। मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, अगले पेज के ऊपर याद रखने वाली बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी कैंडल होती है 1 मिनट की, उसके बाद होती है 5 मिनट की, और उसके बाद होती है 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, फिर होती है 30 मिनट की, और फिर होती है 1 घंटे की, 1 आवर की, फिर होती है 4 घंटे की, फिर होती है 1 दिन की, और फिर होती है 1 हफ्ते की, और फिर होती है 1 महीने की। ठीक है, इन कैंडल्स में से आपने जो 30 मिनट की कैंडल है या 30 मिनट से बड़ी कैंडल है, ये वाली जितनी भी हैं, इन कैंडल्स की, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 4 घंटे की, 1 दिन की, ठीक है ना, खसूसन ये वाली कैंडल्स जो है 4, इन कैंडल्स में से किसी की भी कैंडल की बॉडी के ऊपर अगर ऊपर विक हो या नीचे विक हो, जितनी बड़ी विक होगी वो जो रिजेक्शन का एरिया होगा ऊपर वाला या नीचे वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखने वाली बात है, ये मैंने लिख दिया है, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे या 1 दिन की कैंडल। ठीक है, तो अगर ये कैंडल इस टाइम में से 4 मुख्तलिफ टाइमों में से किसी एक टाइम की भी होगी, तो इसकी जो ऊपर वाला रिजेक्शन होगा, ये ऊपर वाली रिजेक्शन है ना, ऊपर वाली रिजेक्शन, ये यहां से लेके यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इसी तरीके से जो नीचे वाली रिजेक्शन है यहां से लेके यहां तक, ये भी, ये नीचे वाली रिजेक्शन है, नीचे वाली रिजेक्शन का एरिया, ये भी बहुत अहम है, बहुत अहम होता है। ठीक है, ये आज के अगले टॉपिक में आपको समझ लगेगी कि क्यों। ओके, यहां तक ये बात क्लियर होगी जी? अब आपको थोड़ा सा मैं लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं जी फिर दोबारा से, और चार्ट में आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, अब इसका देखें, ये 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट की तो हमने इग्नोर कर देनी है, तो कम से कम आप देखें 30 मिनट का मैंने आपसे कहा था कि 30 मिनट की कैंडल, ये देखें कि अब ये लाइव कैंडल चल रही है ये वाली। अब देखें इसकी अभी 8:57 हुए हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर। इसका मतलब है कि इस कैंडल को, ये 30 मिनट की कैंडल है, इसको शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है, इसको शुरू हुए अभी 58 मिनट हो गए, तो 28 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट रहते हैं ये कैंडल पूरी होने में, क्योंकि 1 घंटे में 2 कैंडल्स ही हो सकती है ना, आधे आधे घंटे वाली, तो इसके 2 मिनट रह गए हैं जी। तो अब ये देखें, विक जो अभी बन रही है ना, ये ऊपर वाली बनी है इसकी, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक इस कैंडल का जो ये वाला एरिया है ना, ऊपर वाला, ये वाला जो एरिया है, यहां से लेके ये वाला एरिया, ये रिजेक्शन का एरिया है। ये कौन सा है जी? रिजेक्शन हो रही है यहां से, यानी कि कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस एरिया में ऊपर से सेलर जो है वो इंटर हो रहे हैं यहां पे, जो कैंडल को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ओके, अच्छा, इसी तरीके से यहां पे आप पिछली कैंडल्स देखें, ये वाली, ठीक है, ये
वाली दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये कंप्लीट हो चुकी है ना, कि यहां तक तो आई ये इस जगह तक दोनों। अब इन दोनों कैंडल्स की इस एरिया में नीचे की तरफ रिजेक्शन मौजूद है, यानी विक्स मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट से नीचे ये दोनों कैंडल्स नहीं जा सकी, गई तो थी यहां तक जहां तक मैंने ये नीचे वाली लाइन लगाई है, लेकिन इससे नीचे क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि यहां पे बायर्स मौजूद हैं सारे। यहां से एकदम से बायर्स ने बाय के ऑर्डर लगाए, तो ये उल्टे पांव यहां से वापस ऊपर भाग के यहां पे आ गई। ठीक है, तो ये वाला सारा यहाँ पे बायर्स मौजूद है इस एरिया में। रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन या विक नीचे की तरफ हो किसी कैंडल की, इसका मतलब होता है उस सारे एरिया में बायर्स मौजूद हैं। अगर ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब है कि उस एरिया में सेलर्स मौजूद हैं, सेल के ऑर्डर लगाने वाले मौजूद हैं। ये बात क्लियर होगी जी। जैसे आप देखें इस कैंडल की ये और ये तीन कैंडल्स जो हैं यहां से लेके, इनकी ये इसकी छोटी है विक ऊपर, ये बड़ी है और इसकी बड़ी है। ये वाला जो एरिया है ये सारा सेलर का एरिया है, यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाने वाले। क्लियर होगी जी बात। अब ये वाला एरिया देखें, जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। जैसे ही इस जगह पे इस डब्बे में आएगी प्राइस कभी भी, फिर यहाँ से फिर बायर जो है वो बाय के ऑर्डर लगाएंगे और प्राइस के ऊपर वापस जाने के, पलट जाने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अब आप देखें इसी फार्मूले को सामने रखते हुए, अब ये जगह जो है ये वाली, ये वाली जगह कौन सी है इन सारी कैंडल्स की? ये वाली, यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। ऊपर वाली रिजेक्शंस है ना, ये यहाँ पे सारे सेलर्स मौजूद हैं। कि कोई भी कैंडल इस डब्बे में आती है तो यहाँ से सेल वाले लोग देखें, यहाँ पे भी ऑर्डर लगाया उन्होंने, नीचे चली गई, यहाँ पे भी लगाया नीचे चली गई, यहाँ पे भी लगाया नीचे चली गई, यहाँ पे भी लगाया नीचे चली गई, और यहाँ पे ये वायर गई थी लेकिन फिर वापस आ गई है, देखें। ठीक है, तो ये रिजेक्शन एरियाज जो होते हैं, ये 30 मिनट वाली कैंडल थी ना। अब जो इससे बड़ी कैंडल कौन सी है? 1 घंटे वाली। तो इसका मतलब है जो 1 घंटे वाली कैंडल होगी उसकी जो रिजेक्शन एरिया होगा वो इससे भी ज्यादा अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा। यहां से आप देखें ये 1 घंटे वाली कैंडल का, उसमें और ज्यादा जो है वो, ये देखें, ये चेक करें यहाँ पे, ये इसका रिजेक्शन एरिया कितने घंटे तक जो है वो कैंडल्स का रिजेक्शन एरिया जो था वो क्रॉस नहीं कर सकी कैंडल, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये लें जी, ये ऊपर की तरफ ये रिजेक्शन एरिया है जी, देखें ये वाला, कि जैसे ही एक एक कैंडल, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 घंटे तक कोई भी कैंडल जैसे ही इस ग्रीन डब्बे में आती थी ऊपर वाले रिजेक्शन एरिया में, तो यहाँ पे सेलर इंतजार कर रहे होते थे, वो सेल के ऑर्डर लगाते थे सेलर्स। तो सेल के ऑर्डर जब सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस ने नीचे ही जाना है ना। देखें ये कैंडल भी नीचे गई, ये भी यहां तक आई, ये भी यहां तक आई, ये भी यहां तक आई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और देखें फिर और कितना नीचे चली गई है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर 4 घंटे वाला चार्ट आप ओपन करेंगे, ठीक है, उसका जो ऊपर और नीचे वाला जो कैंडल्स का रिजेक्शन एरिया होता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देखिएगा इसमें। अब तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो किसी भी कैंडल का, चाहे वो 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे या एक दिन की कैंडल का, जो ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया या नीचे वाला जो रिजेक्शन एरिया होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां से उल्टे पांव वापस, उल्टे कदमों वापस कैंडल भागती है, और उसके भागने के चांसेस होते हैं कि उस एरिया में फिर वापस आएगी, तो फिर चांसेस हैं कि वापस उसी तरह पलटेगी जिस तरीके पहले पलटी थी। अब देखिएगा, आखिरी बात ये मैं करने लगा हूं, उसके बाद फिर हम अगले नॉलेज पे चलेंगे। जैसे अब देखें ये नीचे वाला एरिया है ना, मैं बनाने लगा हूं यहाँ पे, ये आखिर जो लाइव चल रही है, ये यहां से लेके इस कैंडल का यहां तक, और ये तो इन तीनों कैंडल्स का कॉमन रिजेक्शन एरिया हो गया ना, नीचे वाला इस काले डब्बे में। अब देखें कि यहां पे कौन मौजूद है? नीचे की तरफ बायर मौजूद होते हैं। नीचे से प्राइस ऊपर क्यों जाती है? जब बायर ज्यादा हो जाए। और इसी तरीके से ये अगर ऊपर की तरफ आप आए, ठीक है, ये ऊपर वाला जो खाना बनाऊं मैं यहां से,
ये 2 कैंडल्स, ये तीसरी ये बता रही है कि ये वाला जो खाना बन रहा है यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, कि अगर अगली कैंडल इस खाने के पास आएगी, इसको टकराएगी या इसके अंदर जाएगी, तो यहां से फिर सेलर के चांसेस हैं कि वो यहां से ट्रेड एंटर होंगे ट्रेड में, और फिर नीचे जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, इसको कितनी सारी कैंडल्स इस लाइन को, पट्टी को ऊपर जाके क्रॉस नहीं कर सकी। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला मैंने खाना बनाया है, यहाँ पे कौन मौजूद है, यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं, कि जब भी प्राइस इस खाने में जाती है तो यहां से बायर्स के चांसेस हैं कि वो ट्रेड लगाएंगे, जिस और बायर्स ज्यादा इंटर होंगे बाय के ऑर्डर्स में, और चांसेस है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस वापस ऊपर चली गई, यहाँ पे ऊपर चली गई, यहाँ पे आप देखें इस कैंडल में भी प्राइस नीचे से कितनी थोड़ी सी नीचे गई है लेकिन फिर ऊपर चली गई। तो अब उम्मीद है कि ये वाली जो लाइव कैंडल चल रही है, ये भी जब इस खाने में टकराएगी कहीं पे भी, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये भी वापस ऊपर भाग सकती है इस तरीके से। क्लियर होगी जी बात। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये था अभी तक कि जो एक कैंडल होती है उसके कितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें विक्स होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, जिससे आप साया भी कहते हैं, शेडो, और उसी को हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। इसके अलावा ओपनिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से कैंडल ओपन होती है, क्लोजिंग पॉइंट वो होता है जहां पे अपने टाइम पूरा होने पे कैंडल क्लोज होती है, लो पॉइंट वो होता है जो अपने टाइम के दौरान नीचे, कितना नीचे जो आती है कैंडल, उसको लो पॉइंट कहते हैं। हाई पॉइंट वो होता है अपने टाइम के दौरान मैक्सिमम हाइट पे जहां तक जाती है, उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगला हमारा जो ये था टेक्निकल नॉलेज का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हमारा कि कैंडल क्या होती है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। इससे आगे हमारा जो टॉपिक है आज वो है जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। ठीक है, अब आपके लिए, क्योंकि मैंने इसको के पेपर के ऊपर लेके आता हूं जल्दी से, आपके लिए इसको समझना बहुत आसान होगा। याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल नॉलेज में सबसे आसान जो नॉलेज है ना सीखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, वो है, वो आपको मैं बताने लगा हूं। जितना ये आसान है समझने के लिए, जितना ये आसान है इस्तेमाल करने के लिए, उतना ही ये ज्यादा फायदेमंद भी है ट्रेडर्स के लिए। ये इसमें प्रॉफिट जो है वो ट्रेडर को बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इस टेक्निक के ऊपर, इस इल्म की वजह से। यानी आसान भी है सीखने के लिए, समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, और फायदा भी सबसे ज्यादा देता है। तो इसलिए आपने इसको बड़ी संजीदगी से सुनने की और समझने की कोशिश करनी है। मैं आपके साथ ये व्हाइट पेज शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का। ठीक है, अब आप देखिएगा, अभी हमने लाइव चार्ट के ऊपर भी यही कुछ कोशिश की थी वो खाने से डब्बे बनाने की। अब आप फर्ज करें कि एक कैंडल 1 घंटे की, 30 मिनट की या 4 घंटे की, कोई भी कैंडल वाला चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो एक कैंडल फर्ज करें कि रेड कलर की है, प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है, यहां पे ओपन हुई। अच्छा, ये है जी 1 घंटे वाली कैंडल का चार्ट्स। 1 घंटे वाली हैं सारी कैंडल्स मिसाल के तौर पे, या 30 मिनट वाली भी हो सकती है, 4 घंटे वाली भी हो सकती है। तो यहां से इस पॉइंट पे एक कैंडल ओपन हुई, इस जगह पे ओपन होने के बाद वो ऊपर गई यहां तक, ठीक है, फिर नीचे आ गई, और नीचे आके यहां पे आके वो जब थी नीचे ही जा रही थी, और इस जगह पे उसका टाइम पूरा हो गया, क्लोज हो गई। अब इस कैंडल का जो बॉडी का साइज होगा वो कहां से कहां तक होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, ये इसकी बॉडी होगी दोनों सिमत में से। ठीक हो गया जी। और इसका कलर कौन सा होगा, रेड। ठीक है, फर्ज करें कि ये पहले नीचे आई थी थोड़ी इधर यहां पे, और फिर थोड़ी ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुई, तो इसका ये लो पॉइंट हो गया, इसका ये हाई पॉइंट हो गया। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये ओपनिंग पॉइंट था, ये क्लोजिंग पॉइंट था। अच्छा, अब जो अगली कैंडल है वो क्या करती है कि वो पिछली कैंडल जहां पे क्लोज होती है ना, याद रखिएगा, पिछली कैंडल जहां पे क्लोज हुई है, जो नई कैंडल शुरू होगी, ठीक है,
वो बिल्कुल पिछली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने से शुरू होती है, यहां से नई कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यहां पे होगा। ठीक है जी, नई कैंडल का। अब देखें जो पिछली कैंडल है वो हमें ये बता रही है कि इस पॉइंट से नीचे ये गई तो जरूर थी, लेकिन इस सारे एरिया में विक भी बनाई हुई है इसने, जो बता रही है कि कैंडल की विक अगर नीचे की तरफ हो तो यहाँ पे सारे एरिया में कौन से लोग बैठे हुए हैं, कौन से ट्रेडर जो बाय के ऑर्डर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे इस एरिया में बायर्स मौजूद हैं। ये बायर्स का रिजेक्शन एरिया है, बायर्स मौजूद है यहाँ पे, वो इंतजार कर रहे हैं कि अगली कैंडल जैसे ही इस एरिया में आएगी, जो पिछली कैंडल का बायर्स वाला एरिया था, ठीक है, इस एरिया में ये वाला, यहां से लेके यहां तक इस कैंडल के लो पॉइंट तक ये वाला, इस सारे एरिया में कौन बैठे हुए हैं जी? बायर्स बैठे हुए हैं। ये बायर्स का एरिया है, बायर्स एरिया। ये हमें किसने बताया? पिछली कैंडल की जो विक वाला एरिया है नीचे की तरफ, उसने हमें बता दिया है। हम पिछली कैंडल की नीचे वाली विक के सामने उम्मीद कर सकते हैं कि जब नई कैंडल शुरू होकर नीचे की तरफ आएगी तो नीचे बायर्स हैं, बायर्स यहां से और ज्यादा बाय की ट्रेड्स में इंटर होंगे, तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कहां तक जाने के चांसेस है? पिछली कैंडल के ऊपर वाली विक के एरिया तक, यहां तक। इससे ऊपर चांसेस ज्यादा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ऊपर तो फिर इसका ये वाला, ये देखे ना, ये विक का एरिया बन रहा है ना पिछली कैंडल का, ये तो सेलर वाला एरिया है, यहाँ पे सारे सेलर्स मौजूद हैं, तो चांसेस हैं कि यहां से ये सेलर्स फिर इसमें इंटर होंगे ऊपर से और ज्यादा, तो चांसेस हैं कि फिर ये वापस प्राइस को नीचे ले जाए जैसे पिछली कैंडल में लेके गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए ट्रेडर हैं, जो जिन्होंने अभी ट्रेड ली नहीं है और वो चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, कम से कम 1 घंटे के चार्ट को या 4 घंटे के चार्ट को, ठीक है, या 1 दिन के चार्ट को, और इसमें आप शुरू में बेशक 30 मिनट का चार्ट भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, छोटी ट्रेड्स के लिए। तो इसका मतलब है कि जो जो ट्रेडर इनमें से कोई भी कितने भी टाइम का चार्ट खोल के बैठे हुए हैं, तो वो इन विक्स वाले एरिया में, रिजेक्शन वाले एरिया में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैंडल्स के आने का वेट कर रहे होते हैं कि जैसी ही कैंडल ऊपर से नीचे आई, इस एरिया से, बायर के रिजेक्शन एरिया से जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वो बाय की ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगी कहां तक? ये ऊपर वाले रिजेक्शन एरियाज तक। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, इससे अगले पेज के ऊपर जी याद रखिएगा कि उर्दू का एक लफ्ज है रुकावट। उर्दू में रुकावट किसे कहते हैं जी? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें, अब इसको फॉरेक्स में हम समझने लगे हैं। एक कैंडल है, काफी देर से ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ कैंडल्स बन रही हैं। तो अब ये क्या बता रही है? ये ग्रीन कैंडल्स है ना, ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही है, इसका मतलब है प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। रेड कैंडल्स जो होती हैं वो बता रही होती हैं कि प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे एक कैंडल ऊपर गई, 2 3 4, ठीक है। अब फर्ज करें कि यहां पे एक रुकावट आ जाती है, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, रुकावट आ जाती है, इस जगह के ऊपर दीवार आ जाती है एक पक्की, ठीक है। फर्ज करें ये कंक्रीट की बनी हुई दीवार है, सीमेंट वाली, लोहे वो सरिये वाली। तो आपका क्या ख्याल है कि इस दीवार को, इतनी मजबूत दीवार को, ये कैंडल्स तोड़ के ऊपर जा सकेंगी? लगता नहीं है, ऐसा ही है ना। तो इस दीवार को, जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, ऐसी रुकावट को फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं।
ठीक है जी। अब ये कैंडल देखें यहां तक आई, अगली कैंडल भी और जोर लगाएगी, ऊपर जाके दीवार के साथ टकराएगी इसकी, ये रुकावट है जो, ठीक है ना। तो अब दो बातें हैं कि अगर तो कैंडल्स की ऊपर जाने की रफ्तार बहुत तेज है, ताकत बहुत तेज है, और ये ऊपर जो दीवार है इसकी ये कमजोर है, फिर तो चांसेस हैं कि ये कैंडल्स इस दीवार को तोड़ के ऊपर निकल जाएंगी, ये टूट जाएगी दीवार। लेकिन अगर दीवार बहुत मजबूत है और कैंडल्स की ऊपर जाने की जो रफ्तार है, ताकत है, वो ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है चांसेस हैं कि यहां से एक कैंडल इसको टक्कर मारेगी, ऊपर नहीं जा सकेगी, अगली कैंडल फिर थोड़ी सी नीचे आएगी यहां से, ये नीचे आके, ठीक है, फिर टक्कर मारने की कोशिश करेगी, शायद ना टूट सके। जब तक वो यहाँ पे रुकी रहेंगी, टक्करें मारती रहेंगी, उसके बाद आखिरकार वो कैंडल्स फिर नीचे जाना शुरू हो जाएंगी ऐसे। ठीक है जी। तो अब ये जो ऊपर दीवार थी, इसको हम कौन सी रुकावट, ये रुकावट है ना जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की है, कभी ये रोकने में कामयाब हो जाएगी और कभी कामयाब नहीं होगी, टूट जाएगी। ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करे, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसे हम रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। अब यही दीवार अगर मैं यहां से उठा के ये नीचे इधर बना लूं, इस जगह पे, इस जगह पे सेम मोटाई वाली, अब ये क्या करेगी, अब ये जो कैंडल्स नीचे जा रही है, ये इनको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी ना। तो फॉरेक्स में वो रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसे हम कहते हैं सपोर्ट का लेवल। सपोर्ट, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस का ही है नाम, सपोर्ट, ठीक है। और इस दीवार को हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे जी, ये वाला जो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सपोर्ट हम कहते हैं ऐसी रुकावट को, ये सपोर्ट का मतलब ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, कभी कामयाब हो जाएगी और कभी नहीं होगी, ये तोड़ के नीचे चली जाएंगी। तो अब आपको पता लग गया। अब इसको थोड़ा सा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैंडल्स के विक्स वाले एरिया बताए थे, उसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक कैंडल, चले मैं इसको लाइव ले जाता हूं जी, वहां पे ड्रा करने का इसको तरीका बताता हूं आपको। ये लाइव चार्ट के ऊपर हम आ रहे हैं, और सबसे पहले आप 30 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, कौन सा, 30 मिनट का। तो अब लाइव कैंडल ये चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे, ये जो लाइव कैंडल है ना, ये वाली, इसके लिए पहली ऊपर जाने से जो रोकने की इसको रुकावट कोशिश करेगी, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे ना। एक ऊपर में इसका रेजिस्टेंस का लेवल बनाता हूं, और इस कैंडल का एक नीचे जाने से जो रोकने की कोशिश करेगी, वो मैं सपोर्ट का लेवल बनाऊंगा। आप क्या करेंगे, देखें ये लेफ्ट साइड पे ये एक पट्टी सी है, यहाँ पे ये टूल्स है मुख्तलिफ, ये ऊपर देखें प्लस का साइन है, इसके नीचे ये एक ट्रेंड लाइन का कुछ आ रहा है, और इसके नीचे ये देखें एक पेन सा है, ये वाला कलम सा, ठीक है। इसके आगे ये एरो है पेन के आगे, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पे देखें ये रेक्टेंगल का एक खाना बना हुआ है, रेक्टेंगल, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आप देखें माउस को एक हाथ से क्लिक करके और एक हाथ से जब ड्रैग करते जाए ना, खींचते जाए, तो ये इस तरीके से पट्टी, मोटी पट्टी दीवार टाइप की, ठीक है, या लंबी मोटी इस तरह से पतली पट्टी आप बना सकते हैं। अगर आप इस पट्टी का कलर चेंज करना चाहें, इसको क्लिक, ये कलर चेंज करना चाहें, ये ऊपर देखें एक पट्टी सी आ गई है, ये वाली, ये साइड पे इस पट्टी का ये डब्बा है, इस डब्बे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर हैं, ठीक है। इसको मैं मैरून कर दूंगा, तो ये देखिए दीवार का कलर मैरून हो गया है। इसको मैं रेड कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए रेड हो गया है, ठीक है जी। अब क्या करें कि आप इस दीवार को यहां से पकड़ के, ये इसको क्लिक करें, क्लिक करके और इसको ये पकड़ के
यहां से ये अभी लाइव कैंडल है ना, नीचे ये वाली चल रही है, ये वाली, ठीक है। आपने देखना है कि ये ऊपर इससे पहले कितनी कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी थी जो ऊपर नहीं जा सकी थी। ठीक है, आ जाए आ जाए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बैठे, तशरीफ रखें। तो अब आप देखें कि ये जो लेवल है ना, दीवार जो मैंने बनाई है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। मैं इसका ब्लू सा डिफरेंट कलर कर देता हूं, ठीक है। ये ले, ये वाला कलर, ताकि कैंडल्स हमें क्लियर नजर आए। अब आप देखें कि ये जो दीवार मैंने पट्टी से बनाई है वैसे ही अंदाजे से, तो इस दीवार ने, ये पीछे देखें, ये जो कैंडल थी, ये कैंडल नीचे से पहले ऊपर गई थी ना, यहां तक। जी जी, ठीक है। ये इधर 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 बिठा दें। जी ठीक है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा प्लीज। आवाज नहीं आ रही सर। ब्रो, सर ने कहा है कि 1 मिनट होल्ड करो। जी, आई एम बैक जी, सॉरी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था जी कि देखें, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि आप देखें, ये पट्टी मैंने यहाँ पे रखी है अंदाजन, ठीक है। तो रखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस दीवार ने, ये जो कैंडल है ये वाली, इसको भी ऊपर जाने से रोका हुआ है। इससे पहले देखें, ये वाली जो कैंडल है, इसको भी ऊपर जाने से रोका हुआ है। और इसी तरह से इस कैंडल को भी ऊपर जाने से इसी दीवार ने रोका हुआ है, ठीक है। और ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल आप देखें, गई जरूर थी इस दीवार को तोड़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कैंडल क्लोज कहां पे हुई है? ये देखें, ये वाली कैंडल जो है, ये ओपन नीचे हुई थी ना यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुई थी। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप दोस्तों को बताया, मैं इसका साइज बड़ा करता हूं, कि जब कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो उस कैंडल का कलर देख के, उसकी बॉडी का कलर देख के हमें पता चल जाता है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई और क्लोज कहां पे हुई, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब इस कैंडल की बात कर लें, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है इस दायरे के अंदर, ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? ये इस जगह पे, ये यहाँ पे नीचे ओपन हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। मुझे कैसे पता चला कि ये कैंडल ओपन यहां पे हुई? कैंडल तो क्लोज हुई है, कंप्लीट हो चुकी है। इसकी बॉडी का कलर देख के, कलर ग्रीन है ना, तो हमें पता है कि ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक कलर होता है बॉडी का, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो ओपन नीचे हुई,
क्लोज ऊपर हुई तभी तो इसकी बॉडी का कलर ग्रीन है, अदरवाइज रेड होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाई पॉइंट ये बन रहा है यहाँ पे, यानी पहले ये ऊपर तक ग्रीन कलर गया था यहां तक, ठीक है। फिर ऊपर से सेलर पड़े इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एरिया सारा सेलर्स का है, रिजेक्शन एरियाज। तो वो इसको नीचे लेके आए, तो ये क्लोज कहां पे हुई है, इस दीवार के नीचे यहां पे आके क्लोज हुई है। मेरी बात समझ गए? किस्सा मुख्तसर मतलब क्या है ये सारी बात बताने का, कि ये जो कैंडल थी ये इस दीवार को बजाय तोड़ के ऊपर निकली जरूर थी, लेकिन ऊपर जाके क्लोज नहीं हो सकी, फिर नीचे आके क्लोज हो गई, यानी कि ये भी इस दीवार ने इसको ऊपर जाने से रोक दिया है, दूसरे लफ्जों में। हाँ, अगर कोई कैंडल इस दीवार को तोड़ के क्लोज ऊपर होती दीवार के, तब हम कहते हैं कि उसने इस दीवार को तोड़ के ऊपर निकल गई है। मेरी बात समझ गए हैं जी? अच्छा, याद रखें। तो यहां से लेके अभी तक देखें, इस कैंडल को शुरू हुए, ये जो लाइव कैंडल चल रही है, इसको भी 25 मिनट हो गए हैं, ठीक है, क्यों, सॉरी, हाँ 30 मिनट की कैंडल है, तो 25 मिनट हो चुके हैं इस कैंडल को शुरू हुए। 5 मिनट के बाद 30 मिनट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो 25 मिनट में आप देख लें, इस कैंडल को इसी दीवार ने ऊपर जाने से रोका हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके ये इस जगह से लेके, ठीक है, यहां तक जितनी भी कैंडल्स हैं अभी तक, उन सब को इस दीवार ने ऊपर जाने से अभी तक तो रोका हुआ है। 30 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और 3.5 घंटे होने वाले हैं जी। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर ये छोटा लेवल तो नहीं है, बड़ा मजबूत लेवल है, ऐसा है कि नहीं? तो ये लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का। और अगर आप इसी लेवल को थोड़ा पीछे लेके जाएं, ठीक है, आप देखिएगा मैं इसको पीछे कैसे लेके जाऊंगा, इसको साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा जी, साइज में छोटा कर रहा हूं ताकि पीछे जो माजी की कैंडल्स हैं वो भी सामने आ जाए। मैं इसी लेवल को यहां से पकड़ूंगा, ठीक है, इसी को मैं यहां से हलाए बगैर पीछे लंबा करके लेके जाऊंगा। आप देखिएगा कि क्या इस लेवल ने माजी में भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। ये देखें जी, बड़ा जबरदस्त हमारे पास ये सिनेरियो आ गया है, ये चेक करें जरा। ये तो पीछे जब हम इसी लेवल को, अभी यहाँ पे ये जो लेवल था ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही है। लेकिन इसी लेवल को जब आपने लंबा किया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये देखें, ये कैंडल और ये कैंडल, इनको ये नीचे जाने से रोक दिया है इसने। तो नीचे जाने से जो रुकावट रोकती है कैंडल को, उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। यानी तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो लेवल है हमारा, ये इस जगह के ऊपर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेवल यहां पे इसने सपोर्ट के तौर पे काम किया है, सपोर्ट्स लेवल, और यहां से लेके यहां तक ये काम कर रहा है, यहां तक ये रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पे काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल, यानी यहां पे ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है, और यहां पे इन दो, इस और इस कैंडल को इसने नीचे जाने से रोका हुआ है। और थोड़ा सा पीछे देखें, इस कैंडल को, इस कैंडल को और इस कैंडल को, ठीक है, इसने फिर ऊपर जाने से रोका हुआ है, फिर यानी कि ये रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पे काम कर रहा है यहां पे। इससे क्या सीखा? तो हमने पता ये सीखा, ये है हमने कि ये जो लेवल्स होते हैं ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना किरदार बदलते रहते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, जब कैंडल नीचे चली गई इसको तोड़ के, तो जब नीचे से वापस ऊपर की तरफ आएगी, तो यही सपोर्ट वाला लेवल जो पहले नीचे जाने से रोक रहा था, अब ऊपर जाने से कैंडल को रोकेगा, रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी जी? ओके, बस इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। अब मैं आपको ये जल्दी से ड्रा करना सिखाता हूं कि पहला जो करंट कैंडल चल रही होती है, लाइव कैंडल जो चल रही है, अगर ये यहां से ये ऊपर जाती है, तो ये जो पहला लेवल है ना हमारा, ठीक है, ये वाला, ये इसको पहला रेजिस्टेंस का, यानी ऊपर जाने से जो रुकावट रोकेगी, ये पहला लेवल है।
फर्ज करें इसको तोड़ के लेवल को, तो पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो इसको दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे मिलेगा। अब देखिएगा मैं दोबारा से यहाँ पे वो रेक्टेंगल पकड़ूंगा तो दूसरा लेवल इसको मिलेगा, ये आप देखिएगा यहां पे, ये लें जी, ये दीवार मैंने बना दी। अब आप देखें कि ये दीवार मैंने क्यों बनाई यहां पे। अब इसमें आप गौर से देखें कि यहां पे ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है ये वाली, ये नीचे वाले लेवल को तोड़ के ऊपर तो चली गई, क्लोज भी ऊपर हुई है देखें। अच्छा ये मैं गलत कह गया हूं, ठीक है, ये ऊपर क्लोज नहीं हुई, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी ये, यानी इस जगह से, यहां से ऊपर नहीं जा सकी। और इसी तरीके से ये वाली जो कैंडल है ये वाली, ये भी इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, हालांकि नीचे वाले लेवल को तोड़ के ये ऊपर गई जरूर थी, लेकिन इसका मतलब है यहां पे भी कोई रुकावट थी जिसने इस कैंडल को और इस कैंडल को यहां से ऊपर जाने से रोक दिया। तो ये अगर कैंडल, ठीक है, आप देखें 30 मिनट पूरे हो गए, नई कैंडल शुरू हो गई है, तो इस कैंडल को भी 30 मिनट वाली को इसने ऊपर जाने से रोक दिया। नई कैंडल देखें यहाँ पे ओपन हुई और फिर यहां से उसी के जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई उसके सामने से ये ओपन हुई है देखें। तो अच्छा अगर ये यहां से और ऊपर जाता है दूसरे लेवल को भी तोड़ के, तो मुझे बताएं कि जो तीसरा लेवल आएगा इस कैंडल का, जो रेजिस्टेंस का जो ऊपर जाने से रोकेगा, वो इसको यहां पे मिलेगा, ये देखिएगा, ये इस जगह पे। अच्छा जरूरी नहीं होता कि हर बार लेवल बनाने के लिए आप रेक्टेंगल में जाएं, इधर से उसको क्लिक करें, आप ये जो बनाए हुए हैं इन्हीं को भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं यहां से, मैं भी बताता हूं आपको। अब देखें एक लेवल हमारा बन जाएगा ये इस जगह के ऊपर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्यों देखें ये कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी, इसी तरीके यहाँ पे रेजिस्टेंस का किरदार, और इसी लेवल ने देखें इस कैंडल को और इस कैंडल को और इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया। इसको अगर आप थोड़ा सा दूर लेके जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे इस कैंडल को भी इसने नीचे जाने से रोका हुआ है, सपोर्ट का किरदार अदा किया हुआ है। तो इसका आप जो लेवल बनाते हैं इनके साइज हमें छोटे रखने चाहिए, मोटे, बहुत मोटे नहीं बनाने चाहिए, ताकि दो लेवल्स के बीच में जगह खुली रहे, ठीक है, कैंडल्स हमें क्लियर मूव करती हुई नजर आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं ताकि ये इस जगह के यहाँ पे अब देखें इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोक रही है, इसका भी नीचे जाने से रोक रही है, ये भी करीब आ गई, तो एक एवरेज हमने पॉइंट ले लिया। अच्छा जी ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल, यानी ये कैंडल जो लाइव है अगर ये ऊपर जाए, सबसे पहले इसको ये पहली रुकावट ऊपर जाने से रोकेगी रेजिस्टेंस की लेवल, और ऊपर जाएगी तो ये दूसरा लेवल इसको ऊपर जाने से रोकेगा, और ऊपर जाएगी तो ये तीसरा लेवल इसको ऊपर जाने से रोकेगा, ये तीसरी रुकावट का रेजिस्टेंस का लेवल है। इसको रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 1 होगी, ये रेजिस्टेंस 2 होगी, ये रेजिस्टेंस 3 हो गई, और अगर यहां से भी ऊपर जाती है तो फिर आप देखें कि ऊपर एक कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे मजबूत कितना बन रहा है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा कि ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल है इसी को मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे क्लिक किया ये पट्टी आ गई ऊपर, ये देखें ये डुप्लीकेट का निशान बना हुआ है यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लोन कर लूंगा, क्लोन का मतलब डुप्लीकेट, ठीक है। तो अब देखें ये एक नया हमें डुप्लीकेट बन गया है ना लेवल, इसी को मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, ये इस तरीके से। आप देखें कि ये ऊपर जाने से यहाँ पे इस जगह पे कितने ज्यादा कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है इस लेवल ने, ये चेक करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारा चौथा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। उसी ने पीछे देखें यहाँ पे भी रोका हुआ है 7 8, ठीक है, और उसी ने नीचे जाने से भी देखें कितनी कैंडल्स को रोका हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा मिनट का कैंडल है जी, 30 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं इसको इससे थोड़ा सा बड़ा करूं 1 घंटे का, तो उसमें हमें और लेवल देखें मिल जाएंगे थोड़े से बीच में भी। अब मैं इसकी ये जो फालतू ड्राइंग है मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ये लें। अब देखिए इसमें जब आप छोटे चार्ट से बड़े चार्ट में जाएंगे 30 मिनट से 1 घंटे में,
तो उसके हिसाब से इन लेवल्स को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, तीसरा, इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे लेके आऊं, यहां पे इस कैंडल का पीक पॉइंट को भी टच कर रहा है, इसके बॉटम को भी, और इन दो के बॉटम को भी एवरेज ये जगह बन रही है, मैंने वहां से गुजार दी है। ठीक है ना, ये देखें बड़ा अच्छा बन गया। ये तो है ही आइडियल है, पहले से देखें कितना जबरदस्त लेवल है ये वाला चौथा जो है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप सॉरी, पहले मैं आप सपोर्ट के लेवल बना लूं थोड़े से। ओके जी, पहले हम सपोर्ट के लेवल बना लेते हैं। अच्छा जी, मैं क्या करता हूं कि वापस मैं अब देखें 30 मिनट के ऊपर जाता हूं, 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और अब जो रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए हैं उनका कलर मैंने क्या रखा है, ये ब्लू सा। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं कि जो मैं इस लाइव कैंडल के लिए पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा वो यहां पे बनेगा, इस जगह पे, उसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं। ये आप देखिएगा, ये पट्टी का, चले पहले मैं बना लूं यहाँ पे, ये पहला लेवल इसका ये वाला बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। क्यों मैंने ये लेवल यहाँ पे बनाया है, पहली सपोर्ट का इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मैं यहां से डब्बे का कलर कर देता हूं ग्रीनिश सा। ठीक है, ये लें जी। ठीक है, ये मैंने लेवल यहाँ पे इसलिए बनाया कि लाइव कैंडल तो ये चल रही है ना, अब ये जहां पे कैंडल मौजूद है, ठीक है, इस जगह से नीचे कहां पे इससे पिछली कैंडल्स रुकी थी, तो ये कैंडल देखें यहां पे रुकी थी, उससे पिछली कैंडल यहां पे रुकी थी। तो इन दोनों कैंडल्स का जो नीचे जाते हुए जहां पे ये रुकी थी, उन दोनों कैंडल्स के लो पॉइंट्स को मैंने इस लेवल से टच कर दिया। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कैंडल भी नीचे जाएगी तो चांसेस हैं कि जिस तरीके से इन दो कैंडल्स को इस दीवार ने, सपोर्ट के दीवार ने नीचे जाने से रोका था, उम्मीद है कि ये दीवार इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। तो इस लाइव कैंडल के लिए ये जो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल हो गया। ठीक है जी, 30 मिनट के चार्ट पे। लेकिन याद रखें कि जो 30 मिनट का चार्ट है उसके ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल हैं, इनको, ये बहुत कमजोर होते हैं, इनको तोड़ना बहुत आसान होता है। इससे ज्यादा मजबूत लेवल होंगे 1 घंटे के चार्ट पे जो हम बनाएंगे, उससे ज्यादा मजबूत होंगे 4 घंटे के चार्ट वाले, उससे ज्यादा मजबूत होंगे 1 दिन वाले चार्ट वाले, उससे ज्यादा मजबूत होंगे 1 हफ्ते, और उससे ज्यादा मजबूत होंगे 1 महीने वाले। मेरी बात समझ रहे हैं, ये आगे आपको खुद ब खुद चीजें समझ आएंगी। अच्छा, ये हो गया पहला सपोर्ट का लेवल। आगे हम क्या करते हैं जी, अब दूसरा सपोर्ट का लेवल बनाते हैं कि अगर ये कैंडल नीचे आई और यहाँ पे ये लेवल इसको रोकने में कामयाब ना हुआ, पहला जो सपोर्ट का लेवल है, तो फिर ये नीचे आ जाएगी ना इसको तोड़ के। तो फिर हम देखते हैं कि इससे नीचे कहां पे दूसरा लेवल इसको कहां पे मिलेगा सपोर्ट का। ये देखें, ये वाली कैंडल नीचे आई थी ना इसको तोड़ के, तो ये यहां से नीचे नहीं जा सकी थी। इसका मतलब है कि दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है, फिर इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं। ठीक है, क्लोन करके ना जब हम करेंगे तो ये ऊपर डुप्लीकेट आएगा, इसको पकड़ के मैं नीचे लाता हूं, तो दूसरा लेवल देखें ये हमें यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे, ये देखें ये। ठीक है, ये वाला, ये रिजेक्शन एरिया है नीचे, यानी नीचे यहाँ से बायर पड़े और ऊपर चली गई है। ठीक है जी कैंडल। अब अच्छा, इसी को अगर आप पीछे लेके जाएं, इसी लेवल को यहाँ पे रखते हुए, तो देखें माजी में क्या इस जगह के ऊपर कुछ और कैंडल्स भी रोकने में ये कामयाब हुआ था कि नहीं, ये आप चेक कीजिएगा। ये इसको ये यहाँ पे, यार ये माइक बंद कर दो भाइयों। मुझे उस पर नाज है। मैं आपको असद साहब, आपका वीडियो कैमरा भी ऑन है, आपने वीडियो कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है असद साहब? ओके, आप देखें कि ये जो दूसरा हमारा सपोर्ट का लेवल है, यहां पे तो इसने सिर्फ एक कैंडल को नीचे जाने से रोका है, लेकिन पीछे आप देखें इसी लेवल के ऊपर 1, 2 और 3 कैंडल्स को इसी लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था। तो इसका मतलब है ये लेवल भी बड़ा अच्छा लेवल है। अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो इसको ये नीचे जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अब फर्ज करें कि ये दूसरे लेवल को भी कैंडल ऊपर से आते हुए
तोड़ने में कामयाब हो जाती है नीचे जाने में, तो फिर हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि इसके बाद इसके इस कैंडल के नीचे फिर तीसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो कहां पे इसको रुकावट मिलेगी जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ये आप देखें, ये जो दो कैंडल्स हैं इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ठीक है। तो फिर इस ऊपर वाले को आप क्लोन करें यहां से, और ये ऊपर आया है, इसको आप पकड़ के यहां से नीचे ले जाएं, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे आप देखें आप। अच्छा, कैंडल तो हमारी ये चल रही है ना, आप देखें कि थोड़ा सा लेवल्स को कैंडल के आगे भी जिधर अगली कैंडल्स ने आना है उधर बढ़ाएं, जैसे मैंने ये देखें बढ़ा दिए, ताकि हमें पता चले अगली कैंडल उसके नीचे भी हो लेवल और थोड़ा सा ऊपर भी हो, ठीक है ना। जैसे आगे नई कैंडल्स बनती जाए फिर आप इन लेवल्स को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, नए भी बढ़ा सकते हैं। तो अब ये देखें, ये तीसरा लेवल हो गया जी, ठीक है। अब अगर चौथा लेवल में बनाऊं तो आप देखें 30 मिनट के चार्ट में तो दूर दूर तक अब इससे नीचे और कैंडल्स ही नजर नहीं आ रही। हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे ओपन कर लेंगे। ये देखें, तो जब हम 1 घंटे के चार्ट हमने ओपन किया तो तीसरे लेवल के बाद चौथा जो सपोर्ट का लेवल है वो फिर भी नजर कोई नहीं आ रहा, पीछे कोई कैंडल्स ही नहीं नजर आ रही, देखें माजी में। इसका मतलब है हम 1 घंटे से भी बड़ा चार्ट ओपन करेंगे, 4 घंटे का चार्ट, 1 घंटे के बाद 4 घंटे का। हम 2 घंटे और 5 घंटे का चार्ट इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही हम 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर ट्रेडर ये चार्ट 45 मिनट का, 2 घंटे का और 5 घंटे का चार्ट इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हमने वो चीज इस्तेमाल करनी है जो ज्यादातर ट्रेडर जिसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने ज्यादा लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उस चीज को फॉलो करना है। तो बस सिंपल सा इसका जवाब ये है। ओके जी, तो मैं अब 4 घंटे का चार्ट ओपन कर रहा हूं जी। अब आप देखें 4 घंटे का जब हमने चार्ट ओपन किया तो अब वो लेवल जो थोड़ी देर पहले कितने बड़े बड़े लग रहे थे, लंबे लंबे, देखें ये कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट देखें परफेक्ट बने हुए हैं हमारे, ये देखें कितना जबरदस्त लेवल बना हुआ है। ये भी देखें ऊपर जाने से रोक रहा है। ये एक लेवल कमजोर है बीच में, 4 घंटे का चार्ट ये कह रहा है, लेकिन ये वाला बड़ा जबरदस्त है, ये वाला जो है, और ये वाला भी बड़ा जबरदस्त है। इससे ऊपर यहाँ पे भी एक बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ रेजिस्टेंस को, और ये आप देखें यहाँ पे ये कितना जबरदस्त बन गया, ये इस जगह के ऊपर, ये लें जी, ठीक है। इसी को अगर आप पीछे एक्सटेंड करें, इसी जगह पे आप देखें, इससे पहले भी इसने कितनी जगहों के ऊपर कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर और नीचे जाने से रोका हुआ है। ये आप चेक करें इधर जरा, ये सपोर्ट देखें कितनी जबरदस्त इसने, ये 4 घंटे की एक कैंडल है, छोटी कैंडल नहीं होती है। यहाँ पे देखें 2 कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका, एक, फिर 3 कैंडल, ये देखें पीछे भी जाएंगे। तो इसी तरीके से सपोर्ट का लेवल अभी तक हमारा और नहीं यहाँ पे आ रहा है जी। आप देखें ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो हमने दूसरा सपोर्ट का लेवल बनाया था, इसी को ये बहुत अच्छा लेवल है, तो कमजोर लेवल नहीं है। देखें यहाँ पे इसने कितनी कैंडल्स को और भी पीछे नीचे जाने से रोका हुआ है, ये चेक करें, ये आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो लेवल है, ये छोटा सा हमने यहाँ पे बनाया ये वाला, ठीक है, ये भी देखें कि यहाँ पे इसने कितनी सारी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। ओके जी, और इसी तरीके से ये वाला जो लेवल है, ये हमारा, ये आपको आइडिया हो गया ये। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं। अच्छा, अब सब दोस्तों से, जिन दोस्तों के पास लैपटॉप मौजूद हैं घर में, ठीक है, या कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तो उनसे या टैबलेट्स मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ये वेबसाइट अपनी लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन वाले गैजेट्स के ऊपर ओपन करें। वहां पे ये चार्ट्स ओपन करके ये नॉलेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की वहां पे अप्लाई करें, क्योंकि बड़ा चार्ट होगा, ज्यादा कैंडल्स पीछे नजर आ रही होंगी, दूर तक आप चेक कर सकेंगे कि ये लेवल कहां पे कैंडल्स को ऊपर या नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते हुए कामयाब हुए हैं। मेरी बात समझ गए जी? तो अब आपने, आज का आपका लेसन इतना ही है जी, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आप बनाना सीख चुके हैं। तो आपको डेफिनेशन भी, तारीफ भी पता चल गई है कि जो सपोर्ट का लेवल होता है वो कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा होता है, और जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा होता है। और एक ही लेवल जो सपोर्ट का है एक जगह पे, दूसरी जगह पे वही जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक और बात,
कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो आपने लेवल बनाए हैं ये जाया ना हो, ये सेव हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आप देखें, जैसे ही आप investing.com की वेबसाइट ओपन करेंगे ना, ठीक है, जैसे मैं ये आप देखें कि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है अपने जीमेल के अकाउंट से, ठीक है, तो मैं इनको सेव करना चाहूँ ना, ये देखें यहाँ पे ये ऊपर दो तीर से हैं, एक काला सा ये वाला ऊपर की तरफ और एक ये व्हाइट नीचे की तरफ, ये जो काला तीर है इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो मुझसे मांग रहा है कि आप इस चार्ट को सेव कर लें ताकि बार बार ये चैनल जो है मुझे दोबारा ना बनाने पड़े, जब मैं ये चार्ट ओपन करूं तो यही सेटिंग सामने आ जाएगी, यही लेवल्स। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लूंगा, ठीक है, कैसे मैं लिखूंगा, यूरो EURUSD, ठीक है, और आगे मैं लिख लेता हूं SR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या पूरा लिख लूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये लें, इसको मैं सेव कर देता हूं, ये आप देखें ये सेव हो गया है। यार भाइयों माइक अपने बंद कर दिया करो यार, क्यों आप बार बार डिस्टर्ब करते हो। ओके, आप देखिए मैंने सेव कर दिया है ना, ये सेव मैंने इसलिए कर सका हूं क्योंकि मैं investing.com के ऊपर मैंने अपना जीमेल से इसमें लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब देखें कि अगर मैं इसको क्रॉस भी कर दूं तो मैं ये देखें दूसरा जो तीर है इसमें देखें मैंने कितने ज्यादा चार्ट्स जो हैं उन पे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, अपना नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। अभी देखें ये सेव हो गया ये वाला ऊपर। अब ये मैं थोड़ी देर के लिए एक और चार्ट में ओपन करता हूं जिसपे मैंने और नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आप ये चेक करें, ये वो आपके सामने आ गया है, देखें ये लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है जी, और बहुत सारा और भी नॉलेज अप्लाई हुआ हुआ है। अब देखें दोबारा अगर आप वाला जो आज वाला है वो मैं लाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, वही लेवल आपके सामने आ जाएंगे, ये देखें। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप अपने ये जो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो। एक दफा जो आपने ड्राइंग की है वो सेव हो जाए, जब चाहे आप उसी को सामने उसी को आगे मजीद करेक्शन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आप तब कर सकते हैं कि आप देखें ये investing.com है, यहाँ पे आप इसको ओपन करें वेबसाइट को, तो इसके होम पेज के ऊपर यहाँ पे ये आप देखिएगा, मैं नया पेज ओपन कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा नाम लिखा हुआ है अताउल्ला, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा साइन इन विद जीमेल या पता नहीं फेसबुक, इस तरह से दो तीन ऑप्शन होंगे। तो आपने क्या करना है कि आप भी अगर ये सेव करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस की हुई चीजों को, तो आप यहाँ पे अपने जीमेल के जरिए से एक दफा जीमेल वाला जो आपका ईमेल एड्रेस है, जीमेल एड्रेस है वो भी डालें, और जीमेल का जो पासवर्ड है वो डालें यहाँ पे, और उसको लॉग इन कर दें। तो जब तक आप इसको साइन आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक, जितनी महीनों तक सालों तक जितनी इसमें करते रहेंगे ना चीजें चार्ट्स के ऊपर, आप उसको सेव करते रहेंगे तो वो जाया नहीं होंगी, हमेशा वहां पे रहेंगी सिक्योर। तो मेरी तरफ से जी आज के लिए इतना ही कुछ। अब आप दोस्त आज के सेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आखिर में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम और वालेकुम लेकिन सर। जी वालेकुम सलाम, लेकिन एक दोस्त जो बोल रहा है सिर्फ वो अपना माइक ओपन रखे, बाकी सारे दोस्त अपना माइक बंद रखें, ठीक है, जब सुने जी कि सर, वो मेरा क्वेश्चन क्या सवाल कर ये रहे है हैं। जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइनें हम क्यों लगाते हैं, क्या फायदा होता है इसका? जी मैं जवाब दे रहा हूँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, सारे दोस्त गौर से सुने। देखें हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सही जगह से बाय की ट्रेड ले सकें और सही जगह से सेल की ट्रेड ले सकें। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमें ये बताते हैं कि हमें सेल की या बाय की ट्रेड किस पेयर के अंदर सही जगह कौन सी है जहां से हमें लेनी चाहिए ट्रेड, और वो कौन सी जगह है जहां से हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि ये मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, लाइव कैंडल ये चल रही है, अभी जो प्राइस चल रही है कैंडल लाइव ये वाली चल रही है। तो ये बता रही है कि ये जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है ये है, जब ये प्राइस इस लेवल को, इस दीवार को टक्कर मार के इसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से नीचे की तरफ आई थी, ऊपर की तरफ विक छोड़ के यहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी,
ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे पीछे भी आप देखें तो यार ये बंदा कौन है यार जो बातें कर रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आपको एक मिनट भैया, आपको जवाब मिल गया भाई जो आपने क्वेश्चन किया था, समझ आई है? जी जी सर, तो, कुछ समझ आ गई। सुने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो बीच में कोई बातों की आवाज आ गई थी। देखें रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है ना, जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकता है, कामयाब हो जाता है, तो वहां से फिर कैंडल नीचे की तरफ जाती है ना, ऊपर की तरफ विक नजर आती है, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जा रही होती है तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से जो सपोर्ट का लेवल होता है, अगर कैंडल उसको तोड़ के नीचे ना जाए, वहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट के लेवल के ऊपर से हम बाय की ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का हमें ये फायदा होता है जी। और कोई क्वेश्चन? सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी स्पीच की, बहुत अच्छा समझा। मेरा सिंपल सवाल है, सब कुछ जी समझ आ सर। गया, बस बताओ कि जब हम चार्ट खोले तो उसमें परफेक्ट टाइम कौन सा रखें, मसलन 1 घंटे का या 4 घंटे का, कौन सा अच्छा है परफेक्ट? देखें शुरू में तो आपको, जब आप नए हैं ना, आप कोशिश करें कि आप 1 घंटे से छोटे चार्ट के ऊपर को ना देखें। कम से कम आप 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करें या 4 घंटे का इस्तेमाल करें, यानी कम से कम 1 घंटे का। दूसरे नंबर पे उससे जो ओके सर, बेहतर ओके है ओके वो सर। 4 घंटे का, और जो उससे भी बेहतर है वो 1 दिन का चार्ट। तो आपने ये 3 चार्ट इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ट्रेड जब भी आप लें वो लें 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, लेकिन जो नॉलेज आप अप्लाई करें ये वाली चीजें, ये कम से कम ये तीनों चार्ट्स पे करें, 1 घंटे पे भी, 4 घंटे पे भी, और 1 दिन के ऊपर भी। ये मैं कल का जो अगला हमारा टॉपिक होगा, कल तो खैर सैटरडे है, सैटरडे और संडे को सेशन नहीं होता 2 दिन, तो ठीक है। अब इंशाल्लाह जो मंडे को अगला सेशन होगा उसमें आपको मैं पहला टॉपिक ये होगा कि एक ही चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ मल्टी टाइम फ्रेम के हम लेवल कैसे बनाते हैं, जो मैं अभी आप बात कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपके सवाल का जवाब ये कि कम से कम 1 घंटे का चार्ट आप इस्तेमाल करें, इससे छोटा इस्तेमाल ना करें शुरू में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए ओके सर, 2-3 महीने, माशाल्लाह उसके माशाल्लाह। बाद आप 30 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो 15 मिनट का भी फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में कम से कम 1 घंटा। ओके सर, माशाल्लाह, थैंक यू जी। और अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन? सर। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक वक्त में एक भाई क्वेश्चन करें, बाकी सुने जी, मैं सबके सवाल लूंगा जी। जी सर, मैं जरा एक क्वेश्चन नहीं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। ये आपका टाइम थोड़ा सा उसमें